हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट केरा करंट अफेयर्स जनवरी मॉक ड्रिल 3.2 में। जनवरी 5 को डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिस्टोर हो गए हैं कतर और 4 अरब कंट्रीज़ के बीच में। याद रखिए कि कतर जो है एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जाइंट बनना चाहता है। इसी का चैनल है अल जजीरा। तो इसके इंटरेस्ट जो हैं कभी कभी बाकी अरब कंट्रीज़ के साथ नहीं मिलते हैं। इट वांट्स इट्स ओन सुप्रीमेसी। सऊदी चाहता है कंप्लीट सुप्रीमेसी बेस्ड ऑन इट्स सुन्नी क्लेम्स, लाइक इसके पास है मक्का मदीना जो कि मुस्लिम्स की होलीस्ट स्पॉट्स हैं। टर्की जो कि इस कंट्रीज़ में नहीं आते हैं, यूरोप के अंदर पार्टली यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर बनना चाहता है टर्की। तो जो टर्की है वो बनना चाहता है खलीफा ऑफ द वर्ल्ड, कैलिफ का जो रूल है वो चाहता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें कतर और 4 अरब कंट्रीज़ के बीच में, तो सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन और इजिप्ट, इन्होंने एक एम्बार्गो इसके ऊपर इम्पोज किया था 3 साल के लिए। तो ये जो है ये अब जो है ख़त्म हुआ है। इसके लिए इस न्यूज़ में तो नहीं लिखा है, पर इसमें जेरेड कश्नर जो कि डोनाल्ड ट्रंप के जमाई थे, इवांका ट्रंप के हस्बैंड, इवांका ट्रंप के हस्बैंड थे ये जेरेड कश्नर। तो इन्होंने ये डील ब्रोकर कराई थी मेजरली बिटवीन कतर एंड सऊदी अरेबिया, बिकॉज ये जो कंट्रीज़ हैं ये सऊदी अरेबिया की लाइन को फॉलो करते हैं। कतर की कैपिटल है दोहा, करेंसी है रियाल, पीएम है खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ अल थानी। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह भी है कि जो रफ़ेल है, जब ये फ्रांस से उड़े हैं तो इन्होंने मिड एयर फ्यूल इन्होंने रीफ्यूल करते हैं, मिड एयर रीफ्यूल हुआ है, तो वो यूएई ने करवाया है। तो हमारे लिए यूएई जो है वो एक बहुत अच्छी कंट्री है। ऐसा नहीं कि सऊदी नहीं है, बट यूएई हैज़ ओपनड इट्स डोर फॉर इंडियन इन्वेस्टमेंट्स एज वेल एज इज डूइंग अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अमेजोन ने 11 यूज्ड यानी कि अपनी कॉस्ट बचाई है, सेकेंड हैंड गाड़ी जैसे हम सब लोग खरीदते हैं वैसे, बोइंग 76730 पैसेंजर एयरक्राफ्ट लिया है ताकि ये एक्सपैंड कर सके अपना एयर कार्गो ऑपरेशन और डिलीवरी नेटवर्क इन इट्स प्राइम एयर फ्लीट। तो जो हम देते हैं ना 999 रुपीज़ फॉर प्राइम डिलीवरी, सो इट इज़ फॉर दैट। ये देख सकते हैं आप इमेज के अंदर, प्राइम एयर। तो अमेजोन ने परचेज किए हैं बोइंग 767। इसको आप याद रखें, 300 ना भी रहे तो कोई बात नहीं। फाउंडर एंड सीईओ अमेजोन के हैं जेफ बेजोस। हेडक्वार्टर ऑफ अमेजोन है सिएटल यूएसए में। बैंकिंग एंड इकोनॉमिक सर्वे की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड्स। जनवरी 12 को कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने साइन किया है एमओयू विद जय किसान। ये फिनटेक प्लेटफॉर्म है। तो जैसे अभी आजकल आप देखते हैं कि एक अभी जो 2015 से 20 का जो टाइम आया है वो फिनटेक एजुकेशन पॉलिसीज का था, यानी कि फिनटेक मतलब कि फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी। तो पेमेंट गेटवे जो है ये इसमें है। एजुटेक का मतलब होता है एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी, तो ये एजुटेक बनता है। तो आप जहाँ भी फिनटेक देखेंगे उसका मतलब समझे फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी। प्लेटफॉर्म ऑफ ग्रीन जोन एग्रीटेक कंसल्टेंसी, ताकि असेस मिल सके फाइनेंशियल सर्विसेज का टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसमैन इन कर्नाटका, इंक्लूडिंग फार्मर एंड नॉन फार्मर एंटरप्रेन्योर्स। तो ये आपने बहुत ध्यान रखना है। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक और जय किसान, इनके बीच में एक एमओयू साइन हुआ है फाइनेंशियल सर्विसेज सारे एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड करने के लिए। हेडक्वार्टर ऑफ केवीजेबी है धारवाड़ कर्नाटका में। धारवाड़ को नॉर्दर्न कर्नाटका का एजुकेशनल हब बोला जाता है। चेयरमैन है इसके पी गोपी कृष्णा। हेडक्वार्टर ऑफ जय किसान फिनटेक है मुंबई महाराष्ट्र में। फाउंडर है अर्जुन आहलूवालिया। जनवरी 12 को आरबीआई ने रिलीज किया है 12वां बाई एनुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। इसके अकॉर्डिंगली जीएनपीए जो है ये रेशो इंक्रीज हो सकती है, यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आपको पता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, जो बैंक को फ़ायदा देना बंद कर देते हैं, अपनी लोन पेमेंट्स में डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। तो ये इंक्रीज हो सकते हैं 7.5% इन सितंबर 2020 टू 13.5% इन बाय सितंबर 2021। सो इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कोविड। कोविड के अंदर कई बिजनेसेस बंद हुए हैं, तो एज रनिंग इनकम या करंट इनकम जब बंद हो जाती है तो बिजनेसमैन रिजर्व से लेता है। लेकिन कोविड इतना लंबे समय तक चला है कि अगर रिजर्व भी खत्म हो जाए तो वो एनपीए बन जाएगा, राइट। तो ये रेशो एस्केलेट हो सकती है टू 14.8% अंडर द सीवियर स्ट्रेस सिनेरियो। तो ये 22nd बाय एनुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, ये आरबीआई निकालता है। आरबीआई के हेडक्वार्टर हम सबको पता है मुंबई में है। गवर्नर शक्तिकांता दास हैं और ये 25वें गवर्नर है आरबीआई के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वसंत दादा नागरी सहकारी बैंक महाराष्ट्र में जो है इसका लाइसेंस कैंसिल किया है, क्योंकि ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से नहीं मीट कर पा रहा था।
और ये बैंक जो है ये फर्दर बैंकिंग बिजनेस नहीं कर सकेगा जनवरी 11 2021 से। तो आप ध्यान रखें सेक्शन 11(1) बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर देता है कि लाइसेंस कैंसिल कर सके बैंक का। सो ध्यान रखें सेक्शन 11(1) आरबीआई एक्ट का यूज हुआ है। वसंत दादा नागरी सहकारी बैंक का हेडक्वार्टर्स था ओसामानाबाद महाराष्ट्र। जनवरी 14 को आरबीआई ने 6 मेंबर वर्किंग ग्रुप बनाया है डिजिटल लैंडिंग के लिए। ये स्पेसिफिक रेगुलेटरी मेजर्स करेंगी डिजिटल लैंडिंग के लिए रिकमेंड इन 3 मंथ्स और इसको चेयर करेंगे जयंत कुमार दास। तो ध्यान रखें 6 मेंबर वर्किंग ग्रुप है डिजिटल लैंडिंग के लिए। डिजिटल लैंडिंग ये होती है जैसे कि आप ऑनलाइन ही पैसे लेंड कर दें किसी को, उधार देना, ठीक है। तो इसे ध्यान रखें आप। आरबीआई के हेडक्वार्टर अगेन मुंबई में है। एस्टैब्लिश हुआ है ये 1 अप्रैल 1935 को, यानी कि ये प्री इंडिपेंडेंस है। दिस इज प्री इंडिपेंडेंस। रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर सिस्टम्स तपस और स्विफ्ट यूएवी और 18 टाइप के फिल्टर्स जो हैं ये P-75 सबमरीन के, ये जनवरी 10 को डीआरडीओ की लेबोरेटरी में आए हैं और ये हैंडिंग ओवर हुई है, ठीक है। ये डीआरडीओ के सेंटर पे हुई है। सो तपस का फुल फॉर्म है टैक्टिकल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्वेलेंस बियॉन्ड हॉरिजन और तपस BH-201 ये तपस है, ठीक है। अब आप ध्यान रखिए कि इंडिया के जो मेजर सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट हैं वो अभी जो है वो जहाँ तक मेरा नॉलेज है वो इजराइल से है। मुझे उसका एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है बट वो इजरायली टेक्नोलॉजी है। वो चाइना के बॉर्डर के आसपास उड़ते हैं। 400 किलोमीटर तक वो सारी एक्टिविटी का पूरा ब्यौरा दे पाते हैं, ठीक है। जनवरी 8 को MOU साइन हुआ है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल और इंडियन आर्मी के बीच में। कारगिल के लोअर प्लेटू यानी कि ये वाला प्लेटू जो है कारगिल का लोअर प्लेटू, ये मराठा यूनिट जो है ये मूव होगी कुर्बाथांग एंड मुलबक एरिया से विद इन 6 मंथ्स। तो आप ध्यान रखें लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल और इंडियन आर्मी के बीच में MOU हुआ है। ये कारगिल का लोअर प्लेटू इवैक्यूएट करेंगे। जनवरी 11 को चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी ने फ्लैग ऑफ किया है 91st K9 वज्रा टी गन। ये मैन्युफैक्चर्ड है IL&T आर्मर्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स एट हजीरा नियर सूरत। तो आप ध्यान रखें ये वज्रा टी गन जो है ये फ्लैग ऑफ हुई है, ठीक है। ये हजीरा सूरत गुजरात में बनती है। पहले यहाँ पे थोड़े टाइम पहले ही नरेंद्र मोदी भी यहाँ पे गए थे। जनवरी 14 को आर्मी ऑफिसर ने फर्स्ट प्रोटोटाइप तैयार किया है 9mm सब मशीन गन अस्मी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंडियन आर्मी प्लस RDE पुणे ये फर्स्ट प्रोटोटाइप इसके डेवलप हुए हैं अस्मी के। तो ये हैंडेड ओवर हुई है इंडियन नेवी को। तो काइंडली आप इसे ध्यान रखें। ये इंडियन ऑफिसर आर्म्ड ऑफिसर ने ही बनाई है। जनवरी 13 को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 48,000 करोड़ के नए 83 इंडिजिनियसली डेवलप लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किए हैं। ये डील हुई है 48,000 करोड़ के अंदर। आपको मैं बता दूं कि ऑलमोस्ट 2-3 डेकेड से तेजस का जो है डेवलपमेंट काम चल रहा था, अब जाके ये इंडक्ट हुए हैं। सो वैसे अच्छी बात है कि देसी प्रोडक्ट इंडक्ट हुआ है, लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो तेजस काफ़ी पीछे है कंपेयर टू हमारा जो यूरोपियन फाइटर आया है रफाल। बिकॉज इंडिया के अंदर इनोवेशन के नाम पे ज़ीरो हो जाता है। अगर हम ध्यान से देखें तो मेजर जो कंट्रीज़ आपकी हैं जो प्लेटफॉर्म पे आगे चलती हैं, लेटर से फेसबुक है, गूगल है, या लेटर से गूगल तो थोड़ा टफ हो जाता है। आप ऊबर देख लेते हैं, कुछ भी नहीं है, गाड़ियों को जोड़ा हुआ है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अगर इंडिया इतना बड़ा क्लेम करता है सिलिकॉन वैली होने का, तो क्या इसमें से 10 लाख मान लेते हैं IT प्रोफेशनल्स हैं, इसमें से एक भी पर्सन को ये आइडिया नहीं आया कि लेट अस जॉइन द टैक्सीज एंड लेट अस मेक एन ऐप लाइक दैट? द आंसर इज नो। बिकॉज माइंडसेट जब होता है कि हमें नौकरी पानी है और हमें काम नहीं जनरेट करना है, तो फिर डेफिनेटली यू गो फॉर द जॉब एंड यू ऑलवेज हैव दैट ओनली क्राइटेरिया इन योर माइंड। सो दैट्स द रोल कि ये तेजस जो है 30 ईयर्स ले गया बिकॉज इनोवेशन, लैक ऑफ इनोवेटिव आइडियाज। जनवरी 12 को इंडियन नेवी ने किक स्टार्ट किया है सेकेंड एडिशन ऑफ मल्टी एजेंसी मिलिट्री एक्सरसाइज सी विजिल। ये 13 कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कवर करती है। जनवरी 9 को भ्रमण सारथी स्कीम जो है ये लॉन्च हुई है। ये चीफ मिनिस्टर असम सर्बानंद सोनोवाल ने की है। ये 25 बसेस प्रोवाइड करती है टू वुमेन एंड सीनियर सिटीजन्स टू ट्रैवल विद इन द सिटी ऑफ गुवाहाटी।
पंजाब गवर्नमेंट ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू की है ट्रेडर्स के लिए, ताकि ये पेंडिंग अरियर्स खत्म कर सकें। ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है, ये रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज 2021 के लिए है। कैपिटल चंडीगढ़ है, जो कि हरियाणा के साथ ही शेयर करते हैं, चंडीगढ़ यूटी भी है। सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। जनवरी 10 को ओडिशा सीएम नवीन पटनायक और यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस धर्मेंद्र प्रधान ने क्लीन बिंदु सागर इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ये रिवाइव करेगा और ट्रांसफॉर्म करेगा लार्जेस्ट वाटर बॉडी इन भुवनेश्वर इनटू अ स्पिरिचुअल एंड टूरिस्ट हॉटस्पॉट। तो ओडिशा ने लॉन्च किया क्लीन बिंदु सागर इनिशिएटिव, तो ये आप ध्यान रखें। जनवरी 12 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 साल कंप्लीट हुए हैं। इस योजना के तहत 90,000 करोड़ जो है फार्मर्स को मिले हैं, और ये वॉलेंट्री होगी ये स्कीम फरवरी 2020 से। तो 90,000 करोड़ जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से मिले हैं, और जनवरी 12 यानी कि स्वामी विवेकानंद यूथ डे को ये जो योजना है ये अपने 5 साल कंप्लीट कर रही है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स के अंदर एग्नेस केलेटी, ये ओल्डेस्ट ओलंपिक लिविंग चैंपियन थी, और इन्होंने 10 ओलंपिक मेडल जीते थे जिम्नास्टिक्स में। इनकी खास बात ये थी कि ये होलोकॉस्ट सर्वाइवर थी। होलोकॉस्ट सर्वाइवर का मतलब कि जिन्होंने नाजी जर्मनी जब ज्यूस को दमन कर रही थी, तो ये उनमें से एक थी। तो ये होलोकॉस्ट सर्वाइवर थी, होलोकॉस्ट सर्वाइवर। जनवरी 7 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी ने 74वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का। BIS मार्क जिसे कहते हैं, क्वालिटी का मार्क होता है ये। मानिक भवन ओल्ड दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। डायरेक्टर जनरल हैं प्रमोद कुमार तिवारी। वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट हुआ है जनवरी 10 को। ये फर्स्ट जो आपकी एनिवर्सरी हुई थी वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस नागपुर में 10 जनवरी 1975 को, इसको कमेमोरेट करती है। और डे पहली बार सेलिब्रेट हुआ है 2006 के अंदर। सो हिंदी दिवस और नेशनल हिंदी जो डे है ये वर्ल्ड हिंदी डे है। नेशनल हिंदी डे जो है हमारा जो देश का होता है वो सितंबर 14 को होता है। ये वर्ल्ड हिंदी डे है 2020, ठीक है। सो अंडर आर्टिकल 343(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। इस पर मैं आपको मित्रों बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। BR अम्बेडकर जो हमारे संविधान के, जिसे कहा जाता है कि चीफ आर्किटेक्ट थे, इन्होंने संविधान लिया अलग अलग कंट्रीज से और उसे एक में पिरोया। तो उन्होंने कहा था कि संस्कृत शुड बी द कॉमन लैंग्वेज, बिकॉज हमारे सारे टेक्स्ट संस्कृत में, रिलीजियस 80% जो टेक्स्ट हैं, जैसे आयुर्वेदा है, योगा है, आपका कल्चर है, आपके जिसे कहते हैं सोशो पॉलिटिकल कमेंट्रीज हैं, ये भी सारे संस्कृत में है। और संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट कह सकते हैं, अलॉन्ग विद तमिल, ठीक है। तो ये भी एक है। और जिन्होंने तमिल बनाई है जैसे अगस्त ऋषि, ये संस्कृत भी अच्छी तरह भली भांति जानते थे। तो ये उनका प्रपोजल था BR अम्बेडकर जी का, पर इसे ख़त्म कर दिया था गांधी जी ने, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज बने। हिंदुस्तानी के अंदर आती है आपकी उर्दू और हिंदी का मिक्सचर, यानी कि कोई भी लैंग्वेज प्योर तरीके से नहीं। तो ये प्रपोजल ऑलमोस्ट अभी जब हम देखते हैं अभी प्रेजेंट डे हिंदी को, तो ये मिक्सचर है उर्दू और हिंदी का, जो लिंक लैंग्वेज का काम कर सकती थी संस्कृत, और पूरे भारत के कल्चर, उसकी सोशियोलॉजी, उसको पढ़ने का मौका देती वो वहाँ पे ख़त्म हो गया। इस हॉचपॉच अप्रोच द्वारा जन्म हुआ साउथ की द्राविडियन मूवमेंट का, जिसने कहा कि हम तमिलियंस हैं, हम इन्फीरियर लैंग्वेज हिंदी को अपने ऊपर इम्पोज नहीं करेंगे। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि हिंदी इन्फीरियर कैसे, तो देखिए तमिल का लिटरेचर बहुत एक्सपैंड है और बहुत वास्ट है, 2000 साल प्लस से वो लैंग्वेज है। तो कोई भी जो वो लैंग्वेज बोलता है वो ऑब्वियसली हिंदी जो कि 400 से 500 साल पहले ही जिसका जन्म हुआ है उसको अपनाने में उससे तकलीफ होगी, क्योंकि वो उसकी मातृभाषा है। तो मैं इसमें तमिल भाइयों का बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ कि दे आर अंडर एवरी राइट टू अपोज द इम्पोजिशन ऑफ हिंदी ऑन देम। नेशनल यूथ डे, देखिए सबसे अच्छी बात तो ये कि 20वीं स्लाइड ही स्वामी विवेकानंद की आ गई है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था विविधता में एकता, मतलब जिसे कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर और उसकी रिस्पेक्ट करें, डाइवर्सिटी है इन इंडिया। तो इनका जन्मदिन सेलिब्रेट हुआ है 12 जनवरी को। ये मेरे आध्यात्मिक गुरु भी रहे हैं। ये 158th बर्थ एनिवर्सरी है स्वामी विवेकानंद की। 2013 के अंदर 150th बर्थ एनिवर्सरी थी। 1984 में राणाडी जी के एफर्ट के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था इसे नेशनल यूथ डे। इंदिरा गांधी के टाइम पे डिक्लेयर हुआ था और 1985 से ये हर साल मनाया जाता है।
इनका उद्घोष है, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। ये इसका हिंदी वर्जन है। तो 24th नेशनल यूथ फेस्टिवल 2021 बनाया गया है। इसकी थीम है युवा उत्साह भारत, उत्साह नए भारत का। ठीक है गाइस, इस बार वर्चुअल मोड में हुआ है ये पूरा यूथ फेस्टिवल। जनवरी 11 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा कि ये रोड सेफ्टी मंथ मनाया जाएगा। पहले ये रोड सेफ्टी वीक मनाया जाता था, अब ये रोड सेफ्टी मंथ मनाया जाएगा फ्रॉम जनवरी 18 टू फरवरी 17। नितिन गडकरी जी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के भी मिनिस्टर हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है कि 18 जनवरी से 17 फरवरी तक आप रोड सेफ्टी मंथ मनाएंगे। इंडियन आर्म फोर्सेस ने 5वां वेटरन डे सेलिब्रेट किया। ये सर्विसेज, तीनों जो सर्विसेज हैं ये इसको जिसे कह सकते हैं कि आपको कमोमरेट करती हैं। जनवरी 14 को ये मनाया जाएगा 55th वेटरन्स डे बाय इंडियन आर्म फोर्सेस। ये 50th एनिवर्सरी भी थी इन 1971 इंडो पाक वॉर की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि न्यू बना है CDS, इनका नाम है जनरल बिपिन सिंह रावत। ये पहले इंडियन आर्मी के जनरल रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। आपके सारे सजेशंस मैंने पिछले वीडियो में जो हमारा आया जिसमें मैंने आपसे फीडबैक मांगा है वो लिए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन पर पूरी तरह से खरा उतर सकूँ। आगे के जो जैसे कल मैंने वो लिए थे तो 2-3 दिन के वीडियोस बने हुए हैं, वो पुराने पैटर्न पे ही जैसे मैंने बनाए हैं वो आएंगे। अभी से 2-3 दिन के अंदर आपको जो चेंजेस आपने करने के लिए कहे हैं या जो आपके सुझाव हैं उसको मैं अपने वीडियोस में लाने का पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।